हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं। तो यहाँ पर राशि बेस्ड रीडिंग है। हर राशि के लिए 2 कार्ड लूँगी मैं। आपको अपनी राशि से वीडियो को देखना है क्योंकि काफ़ी लोगों को अपने पार्टनर की राशि नहीं पता होती है। तो आप अपनी राशि से वीडियो को देख सकते हैं। आपकी चंद्र राशि और लगन, अगर ये दोनों पता है तो आप दोनों से वीडियो को देखिए। जैसे अगर आपकी चंद्र राशि तुला है, आपका लगन वृषभ है, तो आप वृषभ और तुला दोनों को देखिए। लेकिन अगर आपको चंद्र राशि और लगन दोनों नहीं पता है तो आप अपनी सन साइन या फिर नाम राशि से देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। तो एरीज टू पाइसेस 1 बाय 1 होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष, एरीज। अगर आपकी मेष राशि है या लगन है तो आपके लिए एनर्जी क्या है और मैसेज क्या है। एनर्जी किंग ऑफ कप्स, मैसेज सन। एरीज के लिए आपके पर्सन की एनर्जी है कि रोमांटिक एनर्जी में है इस वक्त। इमोशंस बहुत हाई हैं, लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, बैलेंस में रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस एनर्जी है। तो इस टाइम या तो आप ऑलरेडी यूनियन में होंगे या यूनियन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पीरियड में। इस टाइम आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आपसे ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर ना बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशंस करना, लेट नाइट कन्वर्सेशंस करना, दिन में भी बहुत ज़्यादा टाइम निकालना आपके लिए, टाइम टू टाइम आपको इम्पॉर्टेंट फील करवाना, इस तरह की वाइब्रेशंस दिख रही हैं। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं काफ़ी हैप्पी वाइब्स होगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं आपके पर्सन वापस आ सकते हैं, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनसे अब अपनी एनर्जी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, जो बहुत समय से ये कंट्रोल कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को, अब ये और कंट्रोल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कांटेक्ट बहुत सारे लोगों का हो सकता है, मैसेजेस या कॉल्स आपको रिसीव हो सकते हैं। मैसेज क्या होगा? मैसेज यहाँ पर हो सकता है फैमिली से रिलेटेड, अपनी किसी गुड न्यूज़ को ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, करियर वाइज या लव लाइफ में कोई इन्होंने स्टेप लिया है या फैमिली को बता दिया है या फैमिली को कन्विंस कर लिया है। फैमिली से रिलेटेड कुछ बातचीत आपसे हो सकती है, स्पेशली रिलेटेड विद दिस रिलेशनशिप कि इन्होंने क्या स्टेप लिया है, फैमिली मानी नहीं मानी, क्या विचार हैं फैमिली के आगे, क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ करियर में इनको कोई रिकॉग्निशन मिली है, कोई रिवॉर्ड मिला है या अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग मिली है, इस तरह की बातचीत आपसे हो सकती है। हेल्थ वाइज कफ एंड कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये मैसेज आपको मिल सकता है। लेट्स चेक फॉर अनदर साइन। टॉरस, अगर आपकी राशि टॉरस है तो आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए और एनर्जी क्या है आपके लिए। टॉरस वालों के लिए एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज है 7 ऑफ कप्स, 7-7। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पर्सन इस वक्त खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही हर्ट हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग झेली है इन्होंने रिसेंट पास्ट में, बहुत लोगों से दुश्मनी मोल ली है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस फेस किए हैं। उसके बावजूद इनके पास इतनी हिम्मत है कि ये स्टैंड ले रहे हैं। इस टाइम पीरियड में इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये मेरे पार्टनर है और मैं इसके लिए खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ये वाली इनकी वाइब्रेशंस है। चाहे आप मैरिड कपल हो, सेपरेशन में हो, या अनमैरिड कपल हो, सेपरेशन में हो, साथ में भी हैं, कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो भी अगर आपकी ये शिकायत रहती थी कि ये तो कभी मेरा साथ नहीं देंगे, ये तो कभी मेरे लिए कुछ बोलते ही नहीं या बोलती ही नहीं, ये पता नहीं पीछे ना हट जाएं, डर ना जाएं, तो इस टाइम पे आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर बिल्कुल निडर हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं आपकी सभी मनोकामनाओं को। इस समय इतने पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बट कहते हैं ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं फिर उनको कोई भी चैलेंजेस डरा नहीं सकते। उनका जो धड़का है वो खुल गया होता है, उनको ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल 7वें आसमान पर है,
जिसको जो कहना है कह लो, जिसको जो करना है कर लो, मैं सबसे निपट लूँगा या निपट लूँगी। क्योंकि वो बचपन से या बहुत लाइफ से, जैसे आप 5-10 साल लगातार चैलेंजेस फेस करो तो आप उसमें फिर हैंडल कर लेते हो सिचुएशन। जिन लोगों को बहुत सॉफ्टली रखा जाता है, बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उनके लिए एक भी चैलेंजेस उनके लिए भारी पड़ जाएंगे। तो ये बहुत चैलेंजेस देखे हैं लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने लाइफ में, इसलिए अब ये स्टैंड लेने की एनर्जी में। बात करें मैसेज की, तो मैसेज इनका ये है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारी हो सकती है, अपने घर परिवार की ज़िम्मेदारी हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर, अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड। ये आपको मैसेज इस तरीके का दे सकते हैं जैसे आपसे बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के बाद आपको ऐसा व्यवहार ये आपको कर सकते हैं कि इनके पास थोड़ा ही टाइम है आपके लिए, बाकी टाइम और भी सिचुएशंस को देनी है, बाद में बात होगी, कल बात करेंगे, रात में बात करेंगे। तो आपको इनकी बातों से ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं या ये कुछ ज़्यादा ही भाव मार रहे हैं। तो ये बात पे आपका बहस हो सकता है, क्योंकि ये ना हमेशा आपको चॉइस की तरह रखेंगे कि इतना टाइम है तो इसमें इनसे डील कर लें, बात कर लें, और बाकी समय के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो एक जगह पे ये भी सही है कि भाई इनके पास समय नहीं है तो देंगे कैसे, सबके लिए समय डिवाइडेड है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ले रखी हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किसको कितना समय देना है, किसके साथ क्या एक्शन लेना है। तो अभी ये कमिटमेंट को लेकर, किसी भी तरह के निर्णायक फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। ये कंफ्यूज्ड है कि क्या करना सही है कि नहीं है, इसके पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव क्या होंगे। हालांकि आपको लेकर इमोशंस बहुत हाई हैं, और इस टाइम पीरियड में डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपसे बातचीत हो सकती है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग को देखने के बाद। 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। लेट्स चेक अनदर साइन। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी और मैसेज। एनर्जी की बात करें तो 4 ऑफ स्वर्ड्स है, मैसेज की बात करें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि अगर आपकी है तो आपके पार्टनर हो सकता है कि कांटेक्ट में होकर भी नो कांटेक्ट जैसा फील करा रहे हों, या फिर सच में नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल बात नहीं कर रहे, एनर्जी में डर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर फीलिंग ऐसी है कि यार वो ना देख लें, उनको ना पता चल जाए, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन किसी को जताना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। अगर किसी को पता चल गया तो नर्वस हो जा रहे, ये वाली सिचुएशन है। अपने इस रिलेशनशिप के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। ये बात बहुत सारी कर सकते हैं, बट जब आपका साथ निभाने की बात आएगी, इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेने की बात आएगी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये बहुत फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ते बहुत हैं, बट जब एक्शन लेने की बात आती है तो ये जगल करने लगते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, अरे यार पैनिक हो जाना। तो इस तरह की सिचुएशन, दुनिया को एडवाइस दे सकते हैं और बहुत बढ़िया एडवाइस दे सकते हैं, बट जब आपके खुद के रिलेशन की बात आएगी तो ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इनकी एनर्जी में अभी ब्रेकअप सिचुएशन दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये डर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में आने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। और अगर कॉन्टैक्ट में है तो आप देखोगे, नोटिस करोगे कि ये कमिटमेंट से ही डर रहे होंगे, कमिटमेंट, कॉन्टैक्ट में होते हुए भी कमिटमेंट नहीं देना। मैसेज की बात करें तो जेमिनाई राशि वालों के लिए मैसेज ये है कि ये खुद अभी बैलेंस में नहीं है, ये अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने में नाकाम है पूरी तरीके से, समय लगेगा। आपके पर्सन अगर बात भी करेंगे तो ये ऐसे ही कहेंगे कि यार देखो अभी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ये चल रहा है, इस सिचुएशन में हूँ, तुमको तो बस इसी बात की पड़ी रहती है। आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये आप में और अदर सिचुएशंस में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिस वजह से ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रहा है। अभी आपको पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो 4 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर कुछ लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगी, लेकिन आप उस कम्युनिकेशन से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको कमी फील होगी, आपको ऐसा लगेगा यार
इतने टाइम बाद कॉल आया, मैसेज आया और यही बोला इन्होंने। मतलब कोई ढंग का मैसेज जो आपको खुश कर दे कि हाँ भाई मेरा पार्टनर मेरे लिए खड़ा है, स्टैंड ले रहा है, इस तरह की एक एनर्जी जो होती है वो आपको फील नहीं होगी। नेक्स्ट है कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 नंबर की राशि है। और कर्क राशि के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज की एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर। देखिए अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी में मैरिज नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, शादी को लेकर इन्होंने कुछ निर्णायक फ़ैसले लिए हैं। इनकी लाइफ में इनकी फैमिली सबसे ज़्यादा ये प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपने परिवार को। लाइफ में इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, इवन इनकी फैमिली ने भी बहुत स्ट्रगल देखा है। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस हो, कोई भी अच्छा कार्य हो तो उसमें इनकी फैमिली, इनकी सोसाइटी, इनके अपने जुड़े हो। इन्हें बहुत ज़्यादा ग्राउंडनेस पसंद है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में अगर मैं कोई निर्णय लूँ तो उसमें सबका आशीर्वाद होना चाहिए। तो ये बहुत जुड़े हुए हैं धरती से, अपने लोगों से, और ये कोई भी निर्णय हड़बड़ी में नहीं लेंगे। इनकी एनर्जी ऐसी है कि सही समय आएगा तो हमारी शादी होगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, हम दोनों को ईश्वर ने एक किया है। लेकिन हड़बड़ी में आके मैं लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करके सबको छोड़ छाड़ के नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। तो ये अपने लोगों से बहुत जुड़ाव रखते हैं और इनकी एनर्जी में 100% ये आपसे विवाह करना चाहते हैं, आपको लेकर सीरियस हैं। एक बार जो कमिटमेंट दे दी उसको निभाएंगे, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस वक्त पे आपके पर्सन थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे फ्लक्चुएशंस आपको दिखाएंगे। अगर आपने किसी बात के लिए बार बार फोर्स किया तो ये गुस्सा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज की बात करूं तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन के मैसेजेस हो सकते हैं कि इनसे सब्र नहीं हो रहा, ये वेट कर रहे हैं सही समय का ताकि सबका आशीर्वाद मिले। अगर ये आपसे दूर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ये कम्युनिकेट कर सकते हैं या ट्रैवल करके आ सकते हैं, आपसे मुलाकात कर सकते हैं। इंतज़ार जितना आपको है उतना इनको भी है, ये भी मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे बात हो सकती है, आपको देखना चाहते हैं, आपके प्रति रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पीरियड में आपके लिए 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 4 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर की एनर्जी है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं इस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, बातचीत हो सकती है। नेक्स्ट राशि सिंह राशि, लियो। लियो राशि वालों के लिए एनर्जी क्या है और मैसेज क्या है? एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैसेज है एस ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी की बात करूं तो आपके पार्टनर बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ आप, एक तरफ अदर सिचुएशन। ये किसी का भी साथ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ दें, आपका हाथ पकड़ लें, आपके साथ रहें, आपके लिए स्टैंड लें, तो ये ना बहुत मैनिपुलेटिव हैं। ये आपको भी मना लेंगे और सामने वाले को भी मना लेंगे और दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। ये किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, जो कि अच्छी बात है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर परिवार है तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तो एक तरफ आपको भी रखा, एक तरफ थर्ड पार्टी को भी रखा और दोनों में उलझे हुए हैं, आप भी उलझे हुए हो, थर्ड पार्टी भी परेशान है, तो ये गलत है। तो अगर थर्ड पार्टी इनके माँ बाप हैं, परिवार हैं, तब तो अलग बात है। बट अगर थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ये एनर्जी वाइज 2 सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं। दूसरी चीज़, जब आपसे मिलेंगे, जब आपसे बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे पूरी तरीके से। आपको लगेगा कि यार ये चाहे कितने भी स्टबर्न हो बट ये आपके सामने कुछ नहीं बोल पाते, आप इनकी बोलती बंद कर देते हो। लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो फिर ये बदल जाएंगे, फिर आपको रिप्लाई तक नहीं करेंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा यार ठीक तो थे अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ थे। तो बाहर जाते ही, दूर जाते ही इनका बिल्कुल चेंज हो जाता है बिहेवियर, एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। बात करें मैसेज की तो रोमांटिक मैसेजेस एक्सपेक्टेड हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करने से रिलेटेड मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ प्री प्लानिंग हो सकती है, रोमांटिक कन्वर्सेशंस, मुलाकात से रिलेटेड बातचीत हो सकती है।
अपने जीवन में कुछ नया करने वाले हैं, इससे रिलेटेड भी कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इस समय जो भी बातचीत होगी उसमें आपको फील होगा जैसे आपके पर्सन फिज़िकली आपसे मिलना चाहते हैं, फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट कन्या, वर्गो राशि वालों के लिए एनर्जी क्या है और मैसेज क्या है। एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, मैसेज है डेथ। कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो पॉसिबिलिटी है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि आपके पर्सन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और ये भी डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है, कोई मुझसे खुश नहीं है, सब मुझसे नफ़रत करते हैं, सब मुझसे चिढ़ते हैं, कोई मुझे समझने वाला नहीं है इस धरती पर, मैं भी किसी से बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, जो मुझे छोड़कर जा रहा है मैं उसका साथ नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, और ये खुद भी किसी को पकड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो मतलब आप भी इनसे डिसअपॉइंटेड होंगे कहीं ना कहीं कि ये मुझे प्रपोज नहीं कर रहे, या मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे, या मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहे, या मेरे से बात ही नहीं कर रहे, मुंह फुलाकर बैठे हैं। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। अगर मैं इनके मैसेज की बात करूं तो मैसेज में डेथ है। ये अपने आप में ही कंफ्यूज्ड हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे किसी स्टेप को लेना है तो पीछे काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी, और क्योंकि पीछे काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी तो ये उस डर से स्टेप ही नहीं ले रहे। ठीक है, अब इनकी लाइफ में ऐसे किसी मोड़ पर ये खड़े हैं जहाँ पर अगर इन्हें कोई निर्णय लेना है तो एक बड़ा चेंज इनकी लाइफ में आएगा। वो चेंज इनका वेट कर रहा है, बट ये निर्णय ही नहीं ले रहे हैं, ये रेजिस्ट कर रहे हैं उस निर्णय को लेने के लिए। ये निर्णय किसी एक रिश्ते से बाहर निकलने से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो जब तक वो उस थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, उससे बाहर निकलेंगे नहीं, उसके साथ रिश्ते ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके साथ आगे बढ़ना है तो इन्हें कुछ लोगों से आर्ग्यूमेंट करनी पड़ सकती है, कुछ लोगों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, और ये इन सब से बच रहे हैं, कट के निकलने की सोच रहे हैं, हर जगह अपना लॉजिकल माइंड लगाने की सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि यार मुझे एक सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, मुझे झगड़े लड़ाई ये सब पसंद नहीं है यार, मुझे अकेले रहने दो, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई मत समझो, कोई बात मत करो, सबसे रिश्ता ख़त्म कर लो, मुझे अकेले छोड़ दो, बट मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। यहाँ पर 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से इनकी एनर्जी है उस हिसाब से तो लग रहा है कि अभी मुंह फुला ही हुआ है, बट स्टिल 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर अगर ये मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो आपसे थोड़ी सी ऐसी बात करेंगे जिसको सुन के आपका भी मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाए कि यार ये क्या बोल रहा है या ये क्या बोल रही है। कभी तो अच्छी बातें किया करें कि सामने वाले को मोटिवेशन मिले, ये वाली सिचुएशन है। तो इस टाइम अगर आपकी कम्युनिकेशन होती है और इनकी एनर्जी लो है तो आप इनकी बातों को दिल से मत लगाइएगा, क्योंकि ये टेम्पररी सिचुएशंस हैं। थोड़ा टाइम में उनका मूड चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है तुला, लिब्रा। क्या एनर्जी है तुला राशि वालों के लिए? एनर्जी है सन, मैसेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहली बात मैं बता दूं, फैमिली आपसे खुश नहीं है और फैमिली आपके पार्टनर से भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक दिन आएगा सब ठीक हो जाना है, सब अच्छा हो जाना है, सब पॉजिटिव हो जाना है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में यह है कि यार मेरे इस डिसीजन को लेने से वो दुखी हैं, उनका चेहरा लटक जाएगा, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरे लाइफ में इतना जो मैंने पसार के रखा है सारी चीज़ें ताम झाम वो सब ख़राब हो जाएंगी। तो ये दुनिया की ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने पर्सनल खुशी के बारे में कम सोच रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग एनर्जी है। और आपको इस बात से गुस्सा आ रहा है कि यार ये मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा, या मेरे बारे में सोच ही नहीं रही, इसके लिए दुनिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मर जाऊँ, मेरे को कुछ हो जाए, मेरे को हार्ट अटैक आ जाए, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ हो भी जाए तो इसको 4 दिन बाद पता चलेगा। ये इतने बिजी हैं अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। आप खुश नहीं हैं, अपने पर्सन की इस एनर्जी से आप खुश नहीं हैं। ये दुनिया के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो आते हैं ये रियल सेल्फ में, आप चाहते हो कि ये रियल सेल्फ में ही रहे। अगर आपके साथ रियल हैं तो ये बाहर बनावटीपना क्यों कर रहे हैं?
अगर आपसे प्रेम है तो ये दुनिया को क्यों नहीं बता रहे कि हाँ मुझे उससे प्रेम है, ये क्यों बाहर जाके अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। ये चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लिब्रा को सूर्य ने एनर्जी दी है। आपके लाइफ में सब कुछ है, आप खुश हो, वो भी खुश हैं, अबंडेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, थर्ड रीज़न जो भी है, ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। हालांकि आपके पार्टनर ब्रेव हैं, अगर ये चाह जाएंगे तो ज़िद पे आ जाएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ इनको ज़िद पे आने की देर है। मैसेज की बात करें तो ये अभी भी आपको टाल मटोल करेंगे, ये आपसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके फिर से डिस्टेंस बना लेंगे, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। ये भी दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं ये वेटिंग पर हैं, ये अभी भी आपको यही कहेंगे कि यार सब्र रखो, वेट करो, पेशेंस रखो। बातचीत हो सकती है क्योंकि फायर एनर्जी है, रोमांटिक कम्युनिकेशन हो सकती है, कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन जहाँ तक बात है कमिटमेंट की, स्ट्रॉन्ग डिसीजन की, अभी आपको और समय लगेगा। नेक्स्ट वी हैव स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि के लिए एनर्जी क्या है, मैसेज क्या है? एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स, खुश हो जाइए। मैसेज है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब तक का बेस्ट कार्ड स्कॉर्पियो के लिए आया है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये आपसे ऑलरेडी या तो बात कर रहे हैं या तो ये बात करने के लिए तड़प रहे हैं। कम्युनिकेशन हो सकती है, 100% हो सकती है, अगले 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर ये हो सकती है, मैक्सिमम 80 आवर्स के अंदर। ये भी बता दूं कि कम्युनिकेशन काफ़ी रोमांटिक होगी, काफ़ी ज़्यादा आपके प्रति पैशनेट हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचकर बातचीत हो सकती है, आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, कोई पार्टी करना, कोई डेट पे जाना, इस तरह की वाइब्रेशंस हैं, मूवमेंट है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर एनर्जी वाइज ऑलरेडी कहीं मूव किए हुए हैं, मे बी ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी कहीं घूमने गए हैं, वहाँ से आपको वीडियो कॉल कर दें, वहाँ से आपको मैसेजेस कर दें कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ या यहाँ आई हुई हूँ, ये देखो वो देखो, ठीक है, इस तरह की कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। कोई इंपॉर्टेंट बात भी ये आपको बताना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं आप तक। जहाँ तक बात करें इनके मैसेज की तो ये काफ़ी खुश हैं, या तो ये सरकारी नौकरी पाना चाहते थे वो पा लिए हैं, या तो ये किसी अच्छी जॉब में लग चुके हैं, या इनका बिजनेस सेटल हो चुका है। फिनेंशियली ये काफ़ी अबंडेंट है। फिनेंशियली अबंडेंट होने के साथ साथ इन्हें एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना है जो कि ये श्योर है। तो जितने भी लोगों की राशि स्कॉर्पियो है, कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये चेंज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अगले 8 घंटे से 80 घंटे के अंदर कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। नेक्स्ट धनु, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए एनर्जी क्या है और मैसेज क्या है उनके पर्सन का? एनर्जी की बात करूं तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैसेज की बात करूं तो चैरियट। एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, किसी बात पर झगड़ा हुआ है, बहस हुई है, जिसके बाद से नाराज़गी है, और ये अभी भी अपने अंदर बहुत कुछ भर के बैठे हैं। जब भी आपसे ये मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो ये किसी बात पर, किसी पुरानी बात को लेकर झगड़ा कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो पॉसिबल है कि आज झगड़ा हो जाए, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है अपने रिश्ते को। गुस्सा 7वें आसमान पर है आपके पार्टनर का, छोटी छोटी बातों को पॉइंट पकड़ के ये झगड़ा करते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। और ये भी बता दूं कि आज के दिन इनका मूड काफ़ी ख़राब है, जैसे कि इनके घर में किसी से बहस हुई हो, माँ बाप से, भाई बहन से, या जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, किसी के साथ बहस हुई है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैसेज की बात करें तो मैसेज में ऐसा है जैसे ये कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, रास्ते में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ प्लान कर रहे हैं किसी सिचुएशन में डिसीजन लेने का, और ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक दैट डिसीजन। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे मन में ये होता है कि यार मेरे माँ बाप हैं, या मेरे भाई बहन हैं, या मेरा परिवार है, तो मैं इनको हर्ट नहीं करना चाहती अपने डिसीजन से। तो लोग क्या करते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, अपने पार्टनर को बोलेंगे कि यार थोड़ा समय दो, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूँगा या कर लूँगी।
लेकिन जब पेरेंट्स से ही किसी बात पे झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, बहुत तीखी नोक झोंक हो जाए, तब इंसान गुस्से में क्या करता है कि हम दुनिया को सबको छोड़ के चले जाएंगे मेरे से जो प्यार करता है उसके लिए। तो माइंड तुरंत चेंज हो गया। माइंड, आपके इमोशंस, आपका जो मन है वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है और इमोशंस में बह के निर्णय ले लेता है। तो कई बार गुस्से में इंसान कुछ डिसीजन ले ले या बहुत इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले ले, तो क्योंकि इनका इमोशंस बहुत हाई है तो ये इसमें डिसीजन ले सकते हैं। अब ये आपके फेवर में होगा या अगेंस्ट होगा ये तो ईश्वर मालिक है, लेकिन यहाँ पर जो कलेक्टिव एनर्जी है ये गुस्से में आके कोई निर्णय लें, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों के लिए एनर्जी क्या है और मैसेज क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मकर है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स तो बनता है। एंड देन वी हैव द स्टार। तो अगर आपकी राशि मकर है तो आपके पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लेकर इमोशनल बहुत ज़्यादा है, नर्चरिंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं। आपको एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेंगे तो नहीं। तो ज़्यादातर ऐसी वाइब्रेशंस है कि ये जिससे भी जुड़ेंगे दिल से जुड़ेंगे, अंतरात्मा से जुड़ेंगे और एक लंबा रिश्ता ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। ये ज़रूर दिख रहा है कि इन्हें प्रॉब्लम है आपके वर्कॉलिक नेचर से। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा आप बिज़ी रहते हैं लाइफ में, आपके लिए दुनिया के सारे काम इम्पॉर्टेंट हैं अपने पर्सन को छोड़कर, तो इनकी एक्सपेक्टेशन बस इतनी है कि काश कि आपके अंदर थोड़ा सा सुधार आ जाए, थोड़ा फोकस इनके ऊपर भी कर लो। अगर ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं वाइस वर्सा, तो ये अपने ऊपर सुधार करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये समय दे पाएँ, ये चीज़ों को मैनेज कर पाएँ सही तरीके से। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन फिनेंशियली काफ़ी इन्होंने लाइफ में अचीव किया है और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम कि अब हम सेटल हो जाएं। मैसेज में भी होप है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा। ये होपफुल हैं, आपके साथ कहीं दर्शन करने जाना चाहते हैं, कहीं इन्होंने कुछ विशेज़ मांगी हैं तो पूरा करना चाहते हैं। एंड बैलेंस्ड एनर्जी है और गिव अप नहीं करना चाहते, ये अच्छी बात है। इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक सोल कनेक्शन फील करते होंगे अपने पर्सन के साथ, और यहाँ सोल कनेक्शन की वाइब्स है। ऐसा इनको लग रहा है, ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट है। हो सकता है इन्हें ना पता हो सोलमेट कनेक्शंस के बारे में, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बारे में, लेकिन इन्हें इतना एहसास ज़रूर है कि एक अनब्रेकेबल सा बॉन्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपके बारे में इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं। इल्यूजन्स कई बार अगर क्रिएट हो जाएं तो भी ये आप पर भरोसा करते हैं, इस तरह की इनकी एनर्जी है। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है मकर राशि वालों के लिए। नेक्स्ट कुंभ। कुंभ राशि अगर आपकी है, एक्वेरियस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनका मैसेज क्या है। एनर्जी की बात करें सो वी हैव हर्मिट। मैसेज की बात करें तो 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम करंट एनर्जी में बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेलापन है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं पूरी ज़िंदगी अकेली रह जाऊंगी या अकेली रह जाऊंगा। इन्हें अपना आइसोलेशन हालांकि बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इस टाइम पीरियड में अगर आपसे दूर हैं, अगर नो कांटेक्ट में हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, वो ख़त्म हो जाए। अगर आप कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन आपसे दूर बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं या कम टाइम दे पा रहे हैं, तो इन्हें रियलाइजेशन है, ये अपनी किसी मजबूरी में हैं, बट ये होपफुल भी हैं कि अगर आज मैं मजबूर हूँ तो एक दिन मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ही दबा कर बैठे हैं, ये आपसे सब कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी है जिसको लेकर ये बहुत डिप्रेस्ड है, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर मैंने आपको बता दिया इस रिलेशनशिप पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इवन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे, तो ये आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए कि आपको टेंशन ना हो। मैसेज की बात करें तो ये आपको मैसेज में भी पोस्टपोन कर सकते हैं चीज़ों को। ये आपको बोल सकते हैं कि इट विल टेक मोर टाइम।
अगर आप इन पर विश्वास करते हैं तो आपको और समय लग सकता है इस रिलेशनशिप में। ये अभी कोई कमिटमेंट देने की हालत में नहीं है। इस रिलेशनशिप में इन्होंने कुछ ऐसे गलत फैसले लिए हैं अपनी लाइफ में जिसके कारण ये रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है और इसी वजह से ये अंदर अंदर परेशान है। इनके गलत फैसलों के कारण ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, ऑब्स्टिकल्स आए हैं, चैलेंजेस आए हैं और ये चुपचाप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो अगर आपसे बात होगी भी तो हो सकता है दूर से बातचीत हो, मुलाकात के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। इवन वेटिंग एनर्जी है। अगर नो कांटेक्ट में है तो अगले 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर 3 दिन के अंदर भी इन्होंने कॉल मैसेज नहीं किया तो समझ जाना कि ये सही समय देखकर आपसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये अकेले रहना चाह रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सुलझाने के चक्कर में, तो आपको इन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर आप कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं तो समझ जाना एनर्जी वाइज कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। लास्ट मीन राशि, पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त और मैसेज क्या है। एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, मैसेज है द लवर्स। सबसे बेस्ट एनर्जी आई है मीन राशि वालों के लिए, सेकंड नंबर पे। इसके पहले एक बेस्ट एनर्जी आई थी किस राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल हैं, इमोशंस आर वेरी हाई। इस टाइम पीरियड में ऐसी वाइब्रेशंस है जैसे आपके लिए लड़ जाएं किसी से, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए किसी को सैक्रिफाइस कर दें, किसी को त्याग दें। इस वक्त बातचीत भी हो सकती है, मैसेजेस या कॉल्स भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रोमांटिक एनर्जी है, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करने की एनर्जी है। बहुत टाइम से जो सप्रेस्ड इमोशंस थे वो रिलीज़ हो सकते हैं। मैसेज में द लवर्स है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। ना आप इनसे दूर हो सकते हैं ना ये आपसे दूर हो सकते हैं। इस वक्त पे रोमांटिक कम्युनिकेशन के साथ साथ परमानेंट यूनियन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अगले 2 दिन के अंदर 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको एडमायर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है इनकी नज़रों में और आपको स्पाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो ये थी गाइज राशि बेस्ड रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, आपको पर्सनली आपके पर्सन के मैसेजेस मिले हों। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।